हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 1 to 30 उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एक प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। वन टू टोटल 60 क्वेश्चन थे, तो 1 to 30 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, प्लांट बायोकेमिस्ट्री का। तो वहां से जाकर आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 31 to 60 उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी इस टॉपिक पर वीडियोस, इन दो वीडियो से पहले भी बन चुके हैं, उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। इनमें से कौन सा है जो कि ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन नहीं है? सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, एपिकल डोमिनेंस या जेनेटिक डॉर्फिज्म। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन नहीं है? तो जेनेटिक डॉर्फिज्म ये हमारा फंक्शन नहीं है। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एपिकल डोमिनेंस किस चीज से रिलेट करता है? ऑक्सिन। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन क्या था कि नहीं है फंक्शन, तो जेनेटिक डॉर्फिज्म इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच प्लांट हार्मोन इज हेल्पफुल इन मेकिंग आरएनए एंड प्रोटीन। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि हेल्पफुल है इन मेकिंग आरएनए एंड प्रोटीन? इथाइलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जेबलरिन। ठीक है, तो कौन सा हेल्पफुल है आरएनए एंड प्रोटीन बनाने में? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्पफुल है? सीड की अगर आपको डोरमेंसी ब्रेक करनी है तो कौन सा हार्मोन का आप यूज करोगे? ऑक्सिन का यूज करोगे, जेबुलिन का यूज करोगे, साइटोकाइनिन का यूज करोगे या इथाइलिन का यूज करोगे? ठीक है, तो प्लांट हार्मोन विच इज हेल्पफुल इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इज जेबुलिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, द शुगर फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए। डीएनए और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज एंड यूरेसिल, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, राइबोज एंड फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। तो देखिए आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज पाया जाता है। तो आपका राइबोज कहाँ पे? सभी में राइबोज दिया है, पहले नंबर पे राइबोज हो गया। डीएनए में क्या डीऑक्सीराइबोज पाया जाएगा? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 35, न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन। जो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज पाया जाता है? पेयर्ड बेसिस, शुगर एंड वन फॉस्फेट, वन शुगर वन बेस एंड वन फॉस्फेट, वन शुगर वन बेस एंड वन थ्री फॉस्फेट। देखिए एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या क्या देखने को मिलेगा? शुगर प्लस बेस। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में आपको देखने को मिलता है शुगर प्लस बेस। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या देखने को आपको मिलता है? शुगर प्लस बेस प्लस वन फॉस्फेट ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फॉर्मूला, इज अ जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इनमें से किसका जनरल फॉर्मूला है? CnH2nOn, मोनोसेक्राइड्स का, डाइसेक्राइड्स का, ओलिगोसेक्राइड्स का, पॉलीसेक्राइड्स का। तो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, CnH2nOn किसका फॉर्मूला है? मोनोसेक्राइड। क्वेश्चन नंबर 37, मोनोसेक्राइड्स आर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन या ऑल ऑफ द अबव। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर मोनोसेक्राइड्स को फिर से फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 38, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन सी है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या नॉन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर ए मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी से पे आपका डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड आगे बनते हैं। ठीक है, और आपको इसमें याद क्या रखना है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड के एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल भी आपका पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज इट। किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? क्वेश्चन आपका ये कह रहा है ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है, सुक्रोज का है या माल्टोज का है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। सभी के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं, बट जो मेन मेन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज,
ठीक है, इन सबके आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एमाइलोज गिव्स डैश कलर मिक्स्ड विद आयोडीन। एमाइलोज को किस कलर को शो करेगा व्हेन मिक्स्ड विद आयोडीन? सो ये कैसा करता है? ब्लू कलर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एमाइलोज शो ब्लू कलर व्हेन मिक्स विद आयोडीन, नीला कलर शो करता है। देन क्वेश्चन नंबर 41, काइंड ऑफ स्टार्च आर। स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, 3, 4 या 5। ठीक है, तो स्टार्च टू टाइप्स, कौन कौन से? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लाइकोजन इज एन एग्जांपल ऑफ। प्रोटीन का है एग्जांपल, फैट का है, एनिमल स्टार्च का है या प्लांट स्टार्च का? सो ग्लाइकोजन इज अ पार्ट ऑफ एनिमल स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ग्लाइकोजन किसका पार्ट है? एनिमल स्टार्च का। देन क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है? न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोप्रोटीन कलर्ड पिगमेंट, ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड्स, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पूछा है कि कौन सा मैच नहीं है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड करेक्टली मैच्ड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बताना है। क्रोमेटोप्रोटीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन में आपका या तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से कह देगा या शुगर, ठीक है, या आपका कार्बोहाइड्रेट कहेगा, कोई भी है, शुगर भी है तो शुगर इज कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट कहेगा, दोनों हमारा सही है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक है, शुगर है। और लिपिड्स का क्या है? लिपोप्रोटीन, लिपो, ठीक है, ये चीज याद रखना है। ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप शुगर, लिपोप्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड, फॉस्फोप्रोटीन का फॉस्फोरिक एसिड। तो हमसे क्या पूछा है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ग्लाइकोप्रोटीन वाला करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन का क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा, और लिपोप्रोटीन का क्या हो जाएगा? लिपिड। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम वाज प्रपोज्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी एंजाइम की किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? तो इमेल फिशर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, इन 1898। देन क्वेश्चन नंबर 45, ऑथर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री बुक इज डीके दास, टीबी सिंह, रेड्डी एंड रेड्डी, डॉक्टर विनय सिंह। सो ऑथर ऑफ बुक बायोकेमिस्ट्री कौन है? बहुत सारे ऑथर, बट यहाँ पर क्या है? टीबी सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ये तो आप लोग ने बहुत बार क्वेश्चन सुना होगा, सॉइल साइंस में भी सुना होगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जरूर सुने होंगे। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है? जस्टिन वॉन लेविक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, जस्टिन वॉन लेविक इज नोन एज फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। देन क्वेश्चन नंबर 47, जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड, CnH2n ON का होल n-1 या CnH2n। ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला क्या था, तो CnH2nON। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, ऊपर देखिए पढ़ा था वही क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका फिर पूछ लिया, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, जहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए वहां पर आपका क्वेश्चन दे दिया, जहाँ क्वेश्चन वहां पर ऑप्शन चेंज किया, कि सेम है। क्वेश्चन नंबर 48, C6H12O6 is a molecular formula of glucose, fructose, both glucose and fructose, या none of the above। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी C6H12O6। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर आप इसी के आगे 2C6H12O6 लगा देंगे तभी किसका बन जाएगा? गैलेक्टोज। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फर्दर हमारे किस में टूटते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। गैलेक्टोज पूछेगा तो आपको सीधा आगे 2 लगा देना है, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड? सुक्रोज, सेलोबियोज, माल्टोज या रेफिनोज। ठीक है, क्या है कि कौन सा एग्जांपल नहीं है डाइसैकेराइड का? तो रेफिनोज, ये किस चीज का एग्जांपल है? ट्राइसैकेराइड। ठीक है, किसका एग्जांपल है? ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल है रेफिनोज।
Then question number 50. Sucrose and ट्राइलोज are the example of reducing sugar, non-reducing sugar, both A and B या none of the above. तो सुक्रोज और ट्राइलोज किस चीज के एग्जाम्पल हैं? रिड्यूसिंग शुगर के हैं, नॉन रिड्यूसिंग के हैं, दोनों के हैं, या इनमें से कोई नहीं. सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 51. द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. फर्मेंटेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट. ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट क्या है? CH3CH2OH प्लस CO2. क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इनमें से कौन है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है? मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, बोथ ए एंड बी, या पॉलीसेक्राइड. क्या पूछा है? कौन सा इनसॉल्युबल है? तो पॉलीसेक्राइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड से सभी क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका. Then question number 53. Oligosaccharides provides dash unit of monosaccharides on hydrolysis. जब oligosaccharides का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मोनोसेक्राइड्स के कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस होते हैं? 1, 2, 2, 2, 10 या इनफाइनाइट. तो 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर प्रोड्यूस ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ oligosaccharides. Then question number 54. 1 gram of protein provides energy 3.4.3, 4.2, 5.4 या 5.8. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में ही. वहां पर ये क्वेश्चन था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबसे रिलेटेड था. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4.2 कैलोरी, किलो कैलोरी. सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. देखो क्वेश्चन नंबर 55. इन मिल्क विच एंजाइम ब्रेक डाउन लैक्टोज शुगर. मिल्क में कौन सी एंजाइम है जो कि लैक्टोज शुगर को ब्रेक करती है? सुक्रेज, कोलेजन, लैक्टेज, या ऑल ऑफ द अबव. तो लैक्टेज एंजाइम ब्रेक डाउन द लैक्टोज इन शुगर. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. देन क्वेश्चन नंबर 56. विच प्रोटीन इज फाउंड इन एग वाइट पार्ट. कौन सा प्रोटीन है जो कि एग वाइट पार्ट में देखने को मिलता है? ग्लोबुलिन, जीन, ओवलब्यूमिन, या ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, विच प्रोटीन इज फाउंड इन एग वाइट पार्ट. कौन सा प्रोटीन है जो कि एग वाइट पार्ट में देखने को मिलता है? तो ओवलब्यूमिन. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट. ठीक है, जीन आपको किस में देखने को मिलेगा? मेज. आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ग्लोबुलिन किस में. पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया हुआ है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में देखने को मिलता है, कौन सी सीरियल्स में, पल्सेस में, किस में देखने को आपको मिलता है, आप लोग को बताना है. ठीक है. Then question number 57. All enzymes are carbohydrate, protein, nucleic acid, DNA. All enzymes are protein in nature. Option number B क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट. ठीक है, प्रोटीन होती है. Then question number 58. Number of essential amino acid कौन सी हैं जो कि essential amino acid है? 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, या 40. ऑप्शन नंबर 10 क्या हो जाएगा? करेक्ट. आप लोग को बताना है कौन कौन सी नाम बताना है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताना है कौन कौन सी हैं जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है. देन क्वेश्चन नंबर 59. विच प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर्स एंड नेल्स. हेयर और नेल्स में कौन सी प्रोटीन आपको देखने को मिलती है? एल्ब्यूमिन, मायोसिन, केराटिन, या कोलेजन. सो हेयर और नेल्स में कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है? केराटिन. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट. केराटिन इज फाउंड इन हेयर एंड नेल्स. देन क्वेश्चन नंबर 60. विच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क. मिल्क में कौन सी प्रोटीन मिलती है? ग्लोबुलिन, केराटिन, केसीन, या ऑल ऑफ द अबव. तो मिल्क में कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है? केसीन प्रोटीन. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट में हमने रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे 1 to 30 उनको सॉल्व किया था, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ये वीडियो भी देख लीजिएगा. तो जितने भी क्वेश्चन थे आपको क्लियर हो जाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.